Assalamu alaikum. In today's lecture we will discuss part 2 of the conflict theory Marxism. हमने मार्क्सिज्म के बारे में ऑलमोस्ट उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कार्ल मार्क्स की जो थीरी है वो क्या है। अभी हम इसको डिटेल से देखते हैं। मार्क्सिज्म इन कार्ल मार्क्स थियोरेटिकल फ्रेमवर्क सोसाइटी इज़ फंडामेंटली स्ट्रक्चर्ड अराउंड द कंसेप्ट ऑफ social class. According to Marx, every society is divided into two principal classes that represent opposing interests and power dynamics. उसने कहा है कि सोसाइटी के अंदर जो हैं वो दो क्लासेस हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं और एक दूसरे की तरफ जो है वो जो पावर डायनेमिक्स है वो उनकी पोजीशन को डिसाइड करते हैं। The dominant class is comprised of those who control the means of production. किसी चीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ें हैं, जो वसाइल हैं, उनको कंट्रोल करने वाली अपर क्लास है, ठीक है, वो डोमिनेंट क्लास है। द एसेंशियल रिसोर्सेज एंड टूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी चीज़ को, अशिया को बनाने के लिए जो टूल्स चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो उनके हाथ में होता है। दिस क्लास वेल्ड्स सब्सटेंशियल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, ये सारी मुआशी और सियासी ताकत इनके हाथ में होती है। एज इट प्रोसेसेस द कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इनके हाथ में होती है। किसी चीज़ को बना भी यही सकते हैं, ज़ाहिर है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं। Conversely, the subordinate class consists of individuals who lack ownership of productive assets and therefore compelled to sell their labor to survive. इस तरह फिर वो कहता है कि जो दूसरी सबॉर्डिनेट क्लास है वो वाले अफराद हैं जिनके पास किसी भी चीज़ को बनाने वाले जो मटेरियल है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीज़ें एसेट्स हैं, वो नहीं हैं और वो फिर मजबूर होते हैं कि वो अपनी मेहनत ही बेच सकते हैं। उन लोगों के पास तो चीज़ें हैं ना, वो उन चीज़ों को बनाने के लिए जो मटेरियल है वो उनके पास है, पैसा उनके पास है, तो इनके पास वो नहीं है, तो फिर इनके पास मजबूरी है कि फिर ये अपने बाजू की क़ुव्वत से ही जो बेच सकते हैं, यानी कि अपनी मेहनत, अपनी हार्ड वर्क, लेबर, वही ये बेचते हैं। उसी के बदले में इनको इतना मिलता है जिससे ये अपनी ज़िंदगी पाल सकें। दिस क्लास वाइल न्यूमेरिकली larger holds less power and is dependent on the dominant class for its livelihood. ये जो क्लास है ये ज़्यादा बड़ी है, वो कम लोग हैं जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास हर चीज़ है, लेकिन ये क्लास जो है ये ज़्यादा लार्जर है, लेकिन इनके पास पावर कम है, इसलिए ये अपना इन्हिसार, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये किस पे इन्हिसार करते हैं, ये उस अपर क्लास, उस स्ट्रॉन्गर क्लास के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। Marxists argue that conflict is an inherent and inevitable feature of a class divided society. जो मार्क्सिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई ये तो एक नेचुरल चीज़ है, इनएविटेबल है, हम कोशिश करके, लाख कोशिश करके भी अपनी सोसाइटी को क्लासलेस नहीं कर सकते, इसमें क्लास डिवीज़न रहेगी। Such conflicts arise from different values, interests and material needs of these opposing classes. The tension between the class that controls the means of production and the class that provides labor creates a perpetual struggle over resources, wages and working conditions. एक क्लास वो है जो काम करती है और एक क्लास वो है जिसके हाथ में सारा कुछ है। इनके दरमियान टेंशन चलती रहती है और वो स्ट्रगल किस चीज़ के ऊपर होती है, रिसोर्सेज के ऊपर। ये लोग कहते हैं हमारा ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस पे हमारा भी हक है, वेजेस की डिमांड करते हैं और वर्किंग कंडीशंस उनकी तरफ से रखी जाती हैं कि काम करना है तो कितनी देर करना है और किस तरह करना है, ये सारी चीज़ों की टेंशन चलती रहती है। Marx posits that these conflicts are not merely incidental but are deeply rooted in the structural inequalities and power imbalances that characterize capitalist societies. जो कार्ल मार्क्स है वो कहता है
कि ये हादसाती कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, यानी ये जो लोग टेंशन चल रही है या स्ट्रगल चल रही दोनों क्लासेस के दरमियान, ये हादसाती नहीं है, बल्कि ये हमारी सोसाइटी ने स्ट्रक्चर इस तरह का बना दिया है जिसमें नाइंसाफ़ी है, अदम मसावात है और चीज़ें जो है वो बैलेंस में नहीं है, पावर बैलेंस में नहीं है, एक तरफ ज़्यादा पावर है और दूसरी तरफ जो है वो कम है। Law of dialectics. Marxism is a fundamentally materialistic philosophy because its foundation is the belief that the overall account of everything is matter, which is the characteristic of reality. मार्क्सिज्म जो है ये एक फंडामेंटली मटीरियलिस्ट फ़िलासफ़ी है, यानी इसके मुताबिक हर काम जो होता है उसके पीछे मकसद क्या है, मटीरियल, पैसा, ताकत, ये चाहिए। तो वो कहता है कि ये रियलिटी है कि हर चीज़ के पीछे क्या होता है, लोगों के कोई ना कोई मफादात होते हैं जो कि उनको मजबूत बनाएं। Another important aspect of Marxism analysis, Marxian analysis is the belief that matter is independent in forming the course of nature, which detaches dialectical materialism. वो एक जो एस्पेक्ट जिसका वो एनालिसिस करता है वो ये यकीन है कि जो मैटर है वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, इन फॉर्मिंग द कोर्स ऑफ नेचर, कुदरत का ये सिस्टम है विच डिटैचेस डायलेक्टिकल मटीरियलिज़म, जिसको हम डायलेक्टिकल मटीरियलिज़म कहते हैं। According to angels, all nature from the smallest thing to the biggest, from a grain of sand to the sun, from the pratista to man, is in a constant state of coming into being and going out of being, in a constant flux, in a careless सीजलेस स्टेट ऑफ मूवमेंट एंड चेंज। हर चीज़, ये जो उसने एग्जांपल्स दी हैं, वो कहता है हर चीज़ जो है वो एक कांस्टेंट मूवमेंट में है, एक परमानेंट मूवमेंट चल रही है, और वो एफर्ट किस लिए चल रही है, तब्दीली के लिए, कि तब्दीली ख़ुद को इम्प्रूव करना है, आगे जाना है। दस द फंडामेंटल suggestion of dialectics is that everything is in a continuous process of change। तो ये जो dialectics है ये है क्या, कि हर चीज़ जो है वो चेंज में है, मोशन एंड डेवलपमेंट, हरकत में है और तरक्की की तरफ है। Even when there is an appearance that no change is taking place, actually matter is always changing। जब हमें दिख रहा हो कि जैसे कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, तब एक्चुअली में तब भी चीज़ें चेंज हो रही, मैटर चेंज हो रहा होता है। मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड subatomic particles are always on the move, कंटिन्यूअली चेंजिंग प्लेस। वो कहता है कि अंदर हर चीज़ चेंज हो रही होती है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, हर चीज़ चेंज हो रही होती है। देयरफॉर डायलेक्टिक्स इज एसेंशियली अ डायनेमिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिना एंड प्रोसेस विच अकर एट ऑल लेवल्स ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। हर मैटर के अंदर ये तब्दीली होती है, मतलब कोशिश होती है कि उसने चेंज होना है। यूजिंग हेजल्स साइंस ऑफ लॉजिक एंड एंजल्स डिराइव्ड द 3 लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स। एंजल ने 3 लॉज निकाले हैं डायलेक्टिक्स के। थ्रू द लॉज एंजल्स ट्राइज टू रिस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बोथ नेचर एंड ह्यूमैनिटी।